राम जी, राधे राधे जी। स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल आई आराध्या 2203 के अनदर व्लॉग में। ये है डे 16 और व्लॉग 16। आज मैंने बनाई है चोटी, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे चोटी बना लेनी चाहिए। जो लगता है ना वो कर लेना चाहिए। एक्चुअली बाल जो पहले कटवाए थे ना, थोड़े बढ़ने लगे हैं, है ना। और वही गर्मी में ना आप चोटी बनाओ या कुछ मर्जी कर लो, बाल बहुत परेशान करते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सब लोग ना गंजे होने चाहिए। अरे ये लो, तुम भी तो स्वागत। अरे ये लो, तुम भी तो स्वागत कर दो सबका। कोई हाय हेलो, राम राम, नमस्ते, राधे राधे। लड़की फैमिलियर हो गई भाई कैमरा से, अब इसको शर्म नहीं आती है। हाँ तो मैं कह रही थी, मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि मैं वहाँ क्यों देखती हूँ जबकि कैमरा इधर है ना। मैं ये कह रही थी कि दुनिया में ना भाई सब लोग गंजे होने चाहिए, तो ये बात करने के लिए भी ना माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट तो है एक्चुअली, और कॉन्सेप्ट ये है कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है। क्या सिर्फ मैनिफेस्ट करने के लिए हमें पेन पेपर की ज़रूरत होती है? क्या कहा जाए इस मामले में। कई बार ऐसा लगता है मुझे कि मैनिफेस्ट करनी चाहिए चीज़ें, और करते भी हैं हम एक्चुअली। पर्टिकुलर ये ना सोच कर कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम जस्ट सोचते हैं ऐसा होना चाहिए। फिर हमारे थॉट प्रोसेस में वो ना अजम्पशन और वो ऐसे वीडियो सी क्रिएट होने लग जाती हैं, जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, हम ऐसे घूम रहे हैं। यही तो है मैनिफेस्टेशन, और क्या ही है। और do you actually think that for the manifestation we just need a pen or paper? Actually not. We just not need the only the pen or paper, but we also need a positive mind and a positive thought, है ना। और एक्चुअली ना मैनिफेस्टेशन बस आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ, अच्छी वाइब के साथ और अच्छे थिंकिंग प्रोसेस के साथ जो भी सोचोगे ना भाई आपको वो मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल जाना कोई सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ ही नहीं होती है। मिल जाना आपके कुछ सवालों का जवाब देता है। राधू आवाज़ कम कर बेटा थोड़ी सी, इसकी आवाज़ से ना मेरी। मैडम जी कहानियाँ देख रही है, कार्टूनी कहानियाँ। तो मैं कह रही थी कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके ही नहीं करते। आई थिंक मैं तो नहीं करती भी, डेफिनेटली मैं जस्ट नॉट फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। समटाइम वी वांट सम आंसर फ्रॉम पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। कुछ क्वेश्चनों के, कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो जैसे अभी मेरे माइंड में ना जगन्नाथपुरी की यात्रा चल रही है, तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि भाई क्यों लोग इस रथ यात्रा में ना शामिल होते हैं, इतना क्रेज़ क्यों है इस रथ यात्रा का। तो एक अनदर वीडियो स्क्रॉल होती है और उसका आंसर मिलता है कि कृष्ण आपको ना ऐसे खड़े नज़र आएंगे, है ना। श्री राम ऐसे धनुष लिए खड़े आए नज़र आएंगे, और एक भगवान इस तरीके से दोनों हाथ यूं किए आपकी तरफ कि आओ मैं आपको गले लगाऊंगा, इस तरीके के पोस्चर में नज़र आएंगे। तो वो है भगवान जगन्नाथ, है ना। कि मतलब देखो मेरे सवाल का सीधा सा जवाब वही मिल गया। अब ऐसे सवाल बहुत लोगों के मन में आते होंगे, और जिनको इसी तरीके से जवाब मिलता होगा जैसे मुझे मिला, या इससे भी थोड़ा और बेहतर, तो वही लोग तो होते होंगे ना जो उस रथ यात्रा में शामिल होते होंगे। कैसी मतलब कितनी अलग सी फीलिंग है ना, कितनी अलग सी चीज़ है ये मैनिफेस्टेशन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी चीज़ का किसी चीज़ को चाह रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हो, वो आपको साथ ही मिल जाता है। तो करना चाहिए भाई, मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। जाता ही क्या है आपका, आप किसी का नुकसान थोड़ी ना कर रहे हो, है ना। ना किसी के हाथ से किसी के हाथ का कुछ ही है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ मस्ट एंड एवरी पीपल मस्ट डू द थिंग। और क्या ही कहें।
और भाई कल हम लाए थे ये ट्रॉली बैग, मैं नहीं लाई थी एक्चुअली, माय डियर हैंडसम हस्बैंड बॉट मी दिस ट्रॉली बैग। और एक्चुअली ये 3 का सेट होता है ना, तो वो ये लेके आए। ये मिला है 2000 का, ओके। और जो इससे छोटा था वो था 1600 तक का, ओके। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हम दोनों ही ले लें तो कितने की मिल जाएंगे, तो उन्होंने बोला 3000 के लग जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों ना हम दोनों ही ले लें। एक्चुअली ना भाई, लाई हुई चीज़ तो कभी ना कभी काम आ ही जाती है, ठीक है। तो बढ़िया है वैसे, क्वालिटी वाइज अच्छा है। पहले मुझे लगा था ये हल्का है, फिर मैंने गूगल पे देखा कि ये कौन सी कंपनी है भाई, जो हमें नहीं पता अभी तक, बट इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। और ये है हमारा दोपहर का लंच, जो है भिंडी की सब्ज़ी, जो है मीठी दही, और जो है अचार, जो वही वाला अचार है जो मैंने बनाया था। इसमें मैंने थोड़ी सी काट के डाल दी है मिर्च। और भाई आप लोग मेरी लैंग्वेज का बुरा मत मानिएगा, शक्कर मान लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मेरा मन इसी तरीके से बात करने का करता है और ख़ुद से भी इसी तरीके से बात करती हूँ, तो मुझे लगा आपसे भी इसी तरीके से बात की जाए, है ना। और भाई अब हो गई है रात, हो गया है हमारा डिनर का टाइम। और शायद मेरी ऑडियो इसमें थोड़ी कम आ रही होगी, क्योंकि एसी के साथ साथ देसी फराटा जो है हमारा, कहाँ गया, अरे दिख क्यों ना रहा भाई। तो ये देखो काला कलूटा है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इसकी आवाज़ ज़्यादा है तो इसमें शायद कम आ रही होगी मेरी आवाज़। और वो मैंने इसलिए चला रखा क्योंकि ना एसी इतनी कूलिंग नहीं कर रहा, वो एसी की कूलिंग को खींच रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई है बाय 03 बाय। Now he's